मित्रों नमस्कार, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपको घर में रुपए पैसे से संबंधित आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मित्रों, सबसे बड़ी समस्या है कि आप संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन वो पैसा आता है घर में आपके, लेकिन वो पैसा किसी न किसी बहाने खर्च हो जाता है। उससे संबंधित आपको विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। घर में प्रयास करने पर भी पैसा नहीं रुकता या नहीं टिकता, तो कहीं न कहीं आपके घर में वास्तु दोष है। वास्तु को आप जरूर चेक करें। वास्तु के अनुरूप अपने घर में सामान रखें। जल स्थान पे जैसे पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ये 4 दिशाएं कॉमन होती हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और दिशाएं हैं, उनको भी जानना है आपको। ईशान कोण, अग्नि कोण, वाक्य कोण और नैनित्र कोण। उसके बाद एक और आता है ब्रह्म स्थान। इन स्थानों को आप जानें और उसी के हिसाब से कुछ चीज़ें आप रखेंगे। जैसे ईशान कोण में अगर आपका पानी है, पूजा स्थान है, तो आपका घर का वास्तु बहुत बढ़िया है। ईशान कोण अगर हल्का है, खुलापन है, खिड़की है, विंडो है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ईशान कोण में अगर भारी सामान रखेंगे तो आपके घर में मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन पैसा नहीं टिकेगा। ईशान कोण को हल्का कर दें। अगर भारी सामान है तो वहाँ से हटाएं। काली चीज़ें, नीली चीज़ें वहाँ से हटाएं। मटमैली चीज़ों को वहाँ से हटाएं। लाल चीज़ वहाँ बिल्कुल ना हो ईशान कोण में। ईशान मतलब पूरब और उत्तर का कोना, ईस्ट और नॉर्थ का कोना, इसको आप वहाँ पे खाली करें और वहाँ पे हल्का सामान रखें। पूजा स्थान बनाएं, वहाँ पे कोई भारी सामान न रखें। और हो सके एक सीसी का बोतल ले लें, या कोई जार ले लें शीशे का, उसमें पानी भर लें, उसमें थोड़ा सा नीला कलर आप डाल दें और उसको पूरब के कोने पे और उत्तर के कोने पे अगर आप रखते हैं तो उससे एक फ़ायदा जरूर मिलेगा कि आपका ईशान कोण मजबूत होगा, आपका पानी या जल तत्व कहें वो मजबूत होगा। वहाँ पे आप रखने के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा मित्रों। और दूसरा चीज़ है आपका वाक्य कोण। वाक्य कोण मतलब उत्तर और पश्चिम का कोना। अगर वहाँ पर अगर आपको कोई लाल कलर रखा हुआ है, लाल कलर से संबंधित कोई चीज़ें रखी हैं, तो वो नुकसान करेंगी। इसलिए वहाँ से लाल कलर का कोई भी पेंटिंग या कोई भी चीज़ अगर है तो वहाँ से हटा दें। हो सके तो वहाँ चंद्रमा का, मून का कोई पेंटिंग लगाएं, या झरने का, पानी का, या कुछ ऐसा नीले कलर का पेंटिंग लगाएं जिससे कि वो चंद्रमा का उसमें फोटो भी हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों, वास्तु के अनुसार अगर दक्षिण दिशा को भारी करते हैं, नैनित्र कोण को भारी करते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा अगर भारी होता है तो जीवन में सकारात्मक लाभ मिलता है। अगर वहाँ पे पीछे दक्षिण और पश्चिम की दिशा को अगर आप वहाँ पे अलमारी रखेंगे, वहाँ पे कोई भारी सामान रखेंगे या दुछत्ती बनाएंगे, वो आपके लिए शुभ होगा। धन आने का विशेष साधन बनता है वहाँ से। तो खास तौर से ये ध्यान रखिए, वहाँ पे अलमारी रखें। और पहाड़ का सीन या पिरामिड का चित्र, पिरामिड भी रख सकते हैं वहाँ पे। पिरामिड रखने से भी आपके जीवन में सकारात्मक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मित्रों, पूजा स्थान पर ज़्यादा चित्र न रखें। पूजा स्थान की जगह पे कुछ लोग रखते हैं एक मूर्ति की जगह दूसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति रख देते हैं, 3-3 4-4 मूर्ति रख देते हैं, और वो एक ही भगवान की मूर्ति कई फोटो, कई मूर्ति हो जाती है, तो वो नुकसानदेह है। एक सिंगल फोटो हो या मूर्ति हो, वो आपके लिए फायदेमंद है। पूर्वजों का जो फोटो आपका है, पूर्वजों का जैसे फोटो आप लगाते हैं घर में, किस दिशा में लगाना चाहिए? आपको पश्चिम और दक्षिण के कोने पे लगाएं। पूर्वज का जो स्थान है दक्षिण और पश्चिम का कोना, वहाँ पे लगाएंगे तो उनका वो शुभ माना जाता है। अगर आप घड़ी लगाते हैं अपने घर में तो किस दिशा में लगाएं? आप कोशिश करिए पूर्व दिशा में लगाएं या उत्तर दिशा में लगाएं। उत्तर के दिशा में लगाने से या पूरब के दिशा में लगाने से आपका वास्तु बढ़िया बनेगा, वास्तु के द्वारा लाभ मिलेगा आपको। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, घड़ी को लगाते समय कभी दक्षिण या पश्चिम में न लगाएं। उसका जो है घड़ी लगाएं उसको उत्तर या पूर्व में लगाएं। टूटा हुआ बर्तन घर में कभी न रखें मित्रों, ये इतना नुकसानदेह है कि जीवन में हमेशा बरकत आपके पास होगी, पैसा आएगा, पैसा रुकेगा नहीं मित्रों। ध्यान रखें, टूटे हुए बर्तन को कभी घर में न रखें, इससे दूरी बनाएं। कोशिश करें उसको कहीं हटा दें, नहीं तो आपके घर में हमेशा अवरोध बना रहेगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी। हर समय आपको
पैसे का भाव रहेगा। घर का रंग, घर के रंग में अगर आप देखें, घर का रंग आप लोग उत्तर और पूर्व दिशा को लाइट नीले कलर का पेंट करवाएंगे तो बड़ा शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा में अगर पेंटिंग करवाना है तो आपको हरे कलर का पेंट करवाएंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर वही पश्चिम दिशा को अगर पेंट करवाएंगे अपने दीवार को तो वो जो है लाइट कलर में, ग्रे कलर में कराएंगे, बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिण और पश्चिम की दिशा का जो कमरा है उसको हल्का सा क्रीम कलर का कराएंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। ग्रे कलर का भी करा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। अगर वही कमरा किचन का हो गया, किचन में अगर आप जाते हैं पूर्व और दक्षिण का कोना जो है, जिसे हम लोग साउथ एंड ईस्ट कहते हैं, साउथ ईस्ट को हमेशा जो है गुलाबी कलर से पेंट कराएं। उससे फायदा क्या होगा, आपकी एनर्जी बराबर बनी रहेगी। महिलाओं के अंदर तमाम समस्याएं आती हैं वो उससे बच जाएंगी। यहाँ तक प्रसूति रोग से संबंधित समस्या या इंटरनल प्रॉब्लम जो महिलाओं को होता है, एमसी वगैरह का, वो सब भी समस्या बनता है दक्षिण और पूर्व के कोने से। उस दिशा को आप लाल कलर से पेंट करा दें तो निश्चित समझिए उससे लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, आप दक्षिण का दीवार जो पेंट कराएंगे वो मंगल स्थान है। मंगल स्थान को हनुमान जी की कृपा होती है, जैसे लाल कलर का या ऑरेंज कलर का, लाइट ऑरेंज कलर का पेंटिंग आप दीवार में करा सकते हैं। उससे आपके जीवन में सकारात्मक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, उसके बाद आता है दक्षिण और पश्चिम के साइड वाला कॉर्नर का कोना, वहाँ हल्का सा येलोइश कलर का अगर आप पेंट करवाते हैं दीवार में तो वो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे करके अगर मित्रों आप करते हैं घर में तो निश्चित समझिए घर में बरकत होगी, पैसे आने का संकेत मिलेगा, आपके जीवन में हमेशा कुछ नई चीजें आएंगी। अगर कुछ बहुत परेशानी हो रही घर में तो अपने टॉयलेट को ध्यान में रख के चले। टॉयलेट के पास में कहीं फिटकरी या नमक आप रख दें। घर में जो सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो उसमें नमक, फिटकरी, नमक, नींबू, सिरका मिला करके आप अगर पोछा लगाते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा जाती रहेगी। मित्रों, ये सब करने से धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक लाभ मिलेगा। और किसी से भी फ्री में कोई भी माचिस या रुमाल या आग का कंडा, ये सब कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके घर में हमेशा अवरोध पैदा करेगा, लड़ाई झगड़ा पैदा कराएगा, समस्याओं को लेकर आता है। मित्रों, ध्यान रहे, ये सब चीज़ों करने से पहले बचे, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके जीवन में परेशानियां बढ़ें। और धन का आगमन तो आप अपने कर्म से करेंगे ही, लेकिन बचेगा भी। अगर हो सके तो अपने दक्षिण और पश्चिम के कोने में कोई गोलक बनाएं, वहाँ पर कोई पैसे रखने का स्थान बनाएं, वहाँ रखेंगे पैसा तो आपका पैसा रुकेगा। खास तौर से एक चीज़ और बताएं आपसे, वाक्य कोण का जो स्थान है, वाक्य कोण मतलब पश्चिम और उत्तर का कोना, वहाँ पर अगर आप गोलक रखते हैं तो गोलक रखने से, वो भी गोलक पीले कलर का पेंट करवा कर रखेंगे तो उसमें पैसा अगर डालेंगे तो पैसा आपका टिका रहेगा या उससे धन से संबंधित समस्या का समाधान होगा। दूसरा एक आता है अशोक स्तंभ। अगर आप जीवन में, करियर में बहुत परेशानी आ रही है, आपके जीवन में बहुत अवरोध आ रहा है, आप हमेशा पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई आपकी सफल नहीं हो पा रही है, बार बार परीक्षाओं को आप नहीं पास कर पा रहे हैं, तो आप अशोक स्तंभ को आप जरूर घर में लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की जरूर दिखेगी। धन्यवाद मित्रों। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव।